सभी को प्रेज और जय मसीह की सुबह की आरती की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? परमेश्वर पिता आप सभी को आशीषित करे। आज का वचन उन लोगों के लिए है जो भरोसा दूसरों पर रखते हैं, सोचते हैं कि ये मदद कर दे, वो मदद कर दे, और जब नहीं करते तब परमेश्वर के पास जाते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन, आज की प्रार्थना, आज का संदेश हम सब के लिए उद्धार को लेके आए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीत वचन कहता है, श्रापित वो इंसान जो किसी इंसान पे भरोसा रखता है। मैं आपको दो बातें बताता हूँ। मदद इंसान ही करता है। कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई यार मदद भी तो इंसान ही करता है, डिवाइन हेल्पर बोलते हैं। बिल्कुल होता है, लेकिन इसके पीछे भी परमेश्वर की योजना है। अगर हमारी लाइफ में, हमारे दिमाग में सबसे पहले कोई मनुष्य है तो परमेश्वर कहता है कर ले, मांग ले सारा, ले ले सारा। वो जब तक हमें भगाता रहेगा, जब तक हमारे दिमाग में से सारे मनुष्य आउट नहीं हो जाते। समझ पा रहे हो? कई बार हम सोचते हैं अरे इससे मदद ले लेते, अरे वो मेरी मदद कर देगा, मैंने उसकी मदद की थी, अरे वो पैसा वाला, उसकी तनख्वाह बहुत है, वो मुझे दे सकता है। किसी भी भाग में कह रहा हूँ मैं, किसी भी भाग में। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं, मनुष्य को पहला मान रहे। लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे ना, तो परमेश्वर ही मनुष्य देगा, लेकिन वो डिवाइन हेल्पर होंगे। हमें बार बार धक्के खाने की जरूरत नहीं, कि वो एक ही मनुष्य होगा जो आएगा, हाथ पकड़ के ले जाएगा। और ज़रूरत नहीं मेरे परमेश्वर को किसी मनुष्य की, तो दूध भी भेज देता है। हालेलुया। लेकिन अगर अगर हमारी लाइफ में कोई मनुष्य है और हम सोच रहे हैं, तो शैतान इसका फ़ायदा उठा सकता है। शैतान भी उसी मनुष्य को इस्तेमाल कर सकता है आपकी मदद करने के लिए, और उसके बाद उसकी कीमत लेगा। आप सोचोगे अरे ये तो परमेश्वर की ओर से है, मेरी मदद कर रहा है, मुझे 10,000 चाहिए थे, नहीं 20 दे दिए। लेकिन वो शैतान की ओर से हो सकता है, उसके पीछे लालच होगा और आपको पता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा पहले मनुष्य पे था। लेकिन जब आप सिलेंडर कर दोगे, जब आप जीरो बन जाओगे, परमेश्वर की एक खासियत है, पहले वो जीरो करता है ताकि हम किसी पे विश्वास ना कर पाए, और वो फिर क्या करता है, अपने पे विश्वास लेके आता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम ये बोले कि ये तो उसने मदद करी, उसने। हम बोल सकते कब? जब हमने घुटने टेके। हम बोल सकते कि परमेश्वर जब हमने प्रार्थना करी, जब तूने वो मनुष्य मेरी लाइफ में दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर डिवाइन हेल्पर भेजता है, जब सरदूत आते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं। जब पतरस बंद था, पहले प्रार्थना हुई, दूत बाद में आया। जब चक्रीय प्रार्थना कर रहा था, पहले प्रार्थना बाद में दूत। पहले प्रार्थना, हम पहले प्रार्थना नहीं करते, पहले दूत ढूंढते। कोई मनुष्य आ जाए, मनुष्य आ जाए, करे कोई मदद कर दे, मिरेकल बन जाए, ऐसे नहीं आती। सबसे पहले हमें प्रार्थना की खोज नहीं करना है। आइए एक व्यक्ति से मिलाता हूँ मैं आपको, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का हर कलाम तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। निकालेंगे वचन, दूसरा इतिहास उसका 20 उसका 3 पढ़ूंगा। यहाँ पे एक जिक्र है योशापात का। योशापात के जीवन में जब मुसीबत आई, वो एक राजा है, दूसरे ओर से चढ़ाई आ गई, दूसरी ओर से हमला हो गया। उसने सम्मति नहीं करी, उसने किसी दोस्त का सहारा नहीं लिया, अपने बड़े राजा का सहारा नहीं लिया, जो उसके पक्ष में, उससे भी नहीं बोला, बल्कि अपने मंत्री से भी नहीं बोला। उसने क्या करा? वो डर तो गया, ठीक है, आज आप डरे हुए हो, लेकिन करना क्या है आपको? निकालेंगे दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 3। तब यहोशू डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। किसकी खोज में? यहोवा की खोज में, परमेश्वर की खोज में, वचन की खोज में। आज हम और आप किसी खोज में हैं? चाचा ताऊ की, दोस्त की, फ्रेंड की? किसकी खोज में हो भाई? कौन मदद करेगा? वो मदद कर सकती, वो इंग्लैंड वाली चाची कर देगी, नहीं तो यूरोप वाले मौसा कर देंगे, नहीं तो गली वाले पड़ोसी कर देंगे। कोई मदद नहीं करेगा। और परमेश्वर चाहता है नहीं है कि हमें कोई मदद करे ताकि हम परमेश्वर से ज़्यादा उसको पसंद करें। परमेश्वर चाहता है पहले मेरे पास आए, मैं वो व्यक्ति दूंगा, ताकि वो जान ले कि परमेश्वर ही है सच में मदद करने वाला। हालेलुया। वो किसी रूप में मदद कर सकता है, वो डिवाइन हेल्पर भेज सकता है, वो दूध भेज सकता है, वो मिरेकल मनी भेज सकता है, वो मछली भेज सकता है, वो कौवे भेज सकता है। हालेलुया। लिखा है तब यहोशू डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वह यहूदा के सब नगरों में यहोवा से भेंट करने को आए। सब लोग आए। और आगे जब हम उसका पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने आश्चर्य करा और यहोशापात को इस संकट से बाहर निकाला। उसी में से एक इंसान ने आके भविष्यवाणी करी और परमेश्वर ने कहा, ये युद्ध तेरा नहीं,
युद्ध तो संग्राम तो परमेश्वर का है। हालेलुया। और यही होता है, जब हम घुटने टेकते हैं तो युद्ध हमारा नहीं परमेश्वर का होता है। चाहे वो कर्जे का युद्ध हो, चाहे वो कोई भी युद्ध हो, कोई भी संकट हो। समझ गए तो बोलो आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता स्वामी, आज के वचन के द्वारा तो लोगों की आंखें खोली। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, लोगों ने सुना, आशीषित हुए। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता। आज से हम तेरी खोज में हैं। तू भेजेगा मनुष्य, तू भेजेगा डिवाइन हेल्पर, तू भेजेगा अपने दूत। हम विश्वास करते हैं। अगर आज भी हमारा भरोसा किसी मनुष्य पे, हमें क्षमा करना और हमारा भरोसा आपकी ओर है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।